सब पाई। हमारा ये जो प्रोडक्शन है पिछले 68 साल से चल रहा है, 67 ईयर्स हो चुके हैं। हमारा जो है पूरा नृत्य नाट्य का है और पूरा जो संवाद से लेके म्यूजिक से पूरा क्लासिकल है और सारे रागों में बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कोई जैसे अलग अलग राग है तो और राग के साथ साथ जो मेन हमारा जो खासियत जो है इसमें नवरस है। हमारे हर एक सेकंड में हमारा अभिनय चेंज हो रहा है विद इन सेकेंड। जैसे मैं राम के पास जाता हूँ, जैसे राम मेरे पास आते हैं, या मैं लक्ष्मण के पास जाता हूँ, लक्ष्मण राम के पास आ रहा है, सीता के पास जाता हूँ, रावण के साथ जो संवाद है, सारे हमारे रस डिफरेंट है। रही बात मुद्रा की, वो हमारा सब बंधा हुआ है क्योंकि हमारा म्यूजिकली है। एक सेकंड भी अगर हम इधर से उधर होते हैं तो पूरा सीन खराब हो जाता है। जो बहुत अनुभवी जो लोग होते हैं, डांसर आते हैं, वो तो हमें पता है भाई यहाँ पे आपका गलत हो गया। बाकी जो अदर आते हैं उनको पता नहीं चलता, इसलिए उनके लिए हमने हिंदी में अनुवाद किया कि जिससे कि इजीली वो समझ सके। हाँ जी, पहले संस्कृत अवधि में थे, फिर हमारे जो डायरेक्टर जी हैं और चेयरपर्सन है शोभा दीपक सिंह जी पद्मश्री, तो उनका एक बहुत अच्छा आइडिया था कि छोटे बच्चे बहुत आते हैं, उनको संस्कृत और अवधि कुछ समझ में नहीं आता तो पूछते थे हमसे भी या बच्चों से, अपने पेरेंट्स से भी, मम्मी इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने इसको लेके कि इस एज के बच्चों को भी समझ आए तो हमने उसको हिंदी में किया है। जहाँ अवधि भी है हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड होता था समझने में उसको हमने हिंदी में कर दिया। जैसे मेरे कुछ संवाद है, कहो माता पिता दुख कारण कर हो जतन हो जो हुई निवारण, अभी बहुत ईजी है। कहो माता पिता का दुख कारण, वन को जाता हूँ, पहले वन नहीं था, अलग था, कानन था, तो कुछ ऐसे शब्द थे लोगों को समझ में नहीं आते थे, खासकर बच्चों को। तो उसके हिसाब से फिर हमने उसको हिंदी में डाला, तो जिससे कि काफ़ी लोग खुश भी हैं, बच्चे भी समझ में जाते हैं। नहीं तो पहले हमारे बहुत दिमाग खाते थे आप ये करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, वो क्या है। रही बात मुद्रा की, तो मुद्रा तो हमारा क्लासिकल का जो भी एक धरोहर है। हाँ जी, अभिनय है, सारा मुख अभिनय है, मुद्रा अभिनय है उसका सारा। और मैं मानती हूँ कि सीता का किरदार बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये केवल एक किरदार नहीं है, लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि कहीं मतलब छोटे से छोटा कहीं पे कुछ भी सीन कर रहे हैं, और जबकि ये बहुत ज़्यादा हमारे सांस्कृतिक नृत्यों से प्रेरित है ये डांस ड्रामा और उसी पे बेस्ड है। तो हमारे हर एक मुद्रा का एक मीनिंग होता है, तो कहीं एक छोटी सी उंगली भी अगर इधर से उधर हो जाती है तो वो पूरा मीनिंग बदल देता है उस लाइन का। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं कि इसको करके अगर हम ये करते हैं तो ये होता है मोक्ष, मतलब जीवन होता है, और अगर ये करके हम सिर्फ एक उंगली उठाते हैं इसका मतलब होता है मृत्यु। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि दर्शकों को ये चीज़ पसंद आएगी, और केवल मेरी नहीं, काफ़ी लोगों की भावनाएं, काफ़ी लोगों की मेहनत इसके साथ जुड़ी हुई है। जो हम स्टेज पे देखते हैं वो केवल 5% होता है, और आप जैसे अभी भी देख रहे हैं ग्रीन रूम में भागा दौड़ी बैक स्टेज पे, बाकी 95% बैक स्टेज और हमारे वो सब चलता है। ज्वेलरी से लेकर कॉस्ट्यूम सब यहीं पे बनता है, कहीं से आउटसोर्सिंग नहीं होती इस चीज़ की। तो जो स्टेज पे दिखता है वो हमारी सिर्फ 5% मेहनत होती है, एक्चुअल तो 95% मेहनत स्टेज के पीछे होती है जो आप लोग दिखाते हैं दर्शकों को। पर आशा करती हूँ कि हमारी ये सारी मेहनत, हम सबकी मेहनत आप सबके समक्ष आ रही है और आप सबको पसंद आएगा, यही आशा करती हूँ। सर ये एक्चुअली नृत्य नाटिका है ना, बैलेट, तो इसमें संवाद भी है और साथ में एक्शन। आप जैसे मुद्राएं करते हैं तो उससे रिएक्ट करना पड़ता है और एक्सप्रेशन पूरा देना पड़ता है, तो बेस्ट उसका ये प्ले नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड प्ले, हम इसको कह सकते हैं बैलेट, नृत्य नाटिका। अंतर ये बहुत विशेष है कि ये इंस्टीट्यूट जो है नृत्य और कला का संगम है, तो इससे बढ़कर तो कहीं हो ही नहीं सकती है रामलीला। भारतीय कला के अंदर एक सबसे बड़ा यूनिक, अगर आप कहें तो दिल्ली में अगर स्पेसिफाई करें हम, तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ हर वैरायटी मिलेगी आपको, यहाँ छऊ डांस भी है, कथक भी है, कथकली भी है, और प्लस आप सो मैनी डांस फॉर्म्स वो वी आर डूइंग। तो ये है कि इसमें एक विशेषता ये है कि हम जो करते हैं प्रॉपर करते हैं, उसके अंदर कोई ये अंदर से नहीं रह जाता डाउट
कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये विशेषता इसमें सबसे खास है। बाहर क्या है, संवादों पर भी हो जाता है, उसमें सिर्फ संवाद ही चलते हैं, पर नृत्य का कोई समावेश नहीं है। पर एक विशेषता मैं कहूँगा कि रावण में एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि एक तो वो बहुत शक्तिशाली था और चारों वेदों का ज्ञाता। उसके अंदर इतना पावर थी कि वो चाहता तो, अगर वो चाहता तो नहीं मरता, क्योंकि उसको अमरत्व मिला हुआ था। लेकिन उसने भी ये कहा कि मेरा जो उद्धार सिर्फ प्रभु विष्णु भगवान ही करेंगे। उनका एक सोच थी, जो एक डायलॉग आपने सुना होगा, बार बार 10 शीश विचारा, राक्षस दल को किसने मारा, को नहीं मोह संबलवंता, मार सकत केवल भगवंता, हरने को भारा धरती का भारा, यदि भगवान लिए अवतारा, वहाँ जाए मैं बैर बढ़ाऊं, मारे राम और मोक्ष मैं पाऊं। तो ये इसमें सारा सार है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बुराइयों का जो संगम है, बुराइयाँ थी, हर जगह होती हैं बुराइयाँ, पर आज के समाज में तो उससे भी ज़्यादा हो रही हैं। आज का समाज हम दोनों को अगर करें, उनके कारण ढूंढें, तो वो आप ढूंढ नहीं पाए। आज का तो विशेष करके आप उसमें ले जा ही नहीं सकते। बट ये है कि हर बुराई का अंत होता है। ये बुराइयाँ भी खत्म होंगी, इनके लिए भी भगवान अवतार लेंगे, फिर ये समाप्त होगा, फिर सतयुग आएगा। तो यही एक कामना है और हम चाहते हैं कि लोगों को ये शिक्षा मिलती रहनी चाहिए कि देखिए, आप बुराई करेंगे तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, उसका फल आपको बुरा ही मिलेगा। ये सत्यता है। हर चीज़ आप एक एक सीन का देखेंगे। कल ये शायद जो साल बीत गया उसमें आपने नहीं देखेंगे। हर चीज़, कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी, ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग इज चेंज। बहुत अच्छा, नहीं तो लोग क्यों वापस बुलाते। और मुझे तो, मैं भी रोज़ आती हूँ देखने के बाद, तभी भी, क्योंकि मुझे तुलसीदास दास की रामचरितमानस बहुत पसंद है। एक तो हमारे यहाँ संपूर्ण रामलीला बिगनिंग टू एंड 2.5 घंटे में दिखाया, और जो अन्य जगह में वो पूरा नहीं दिखाते। वो बहुत एक सेकेंडली, हर जैसे जो कलाकार इसमें है वो और जगह